बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। ये टीआईटी की एक रिपोर्ट है उर्दू की और उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन में इंतहाई ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। हर तीसरा पाकिस्तानी इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार है और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर खुदकुशियों की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हो चुका है। उन्होंने दो रिपोर्ट मेंशन की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 34% पाकिस्तानी इस वक्त डिप्रेशन की शिकार है, जबकि दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 44% पाकिस्तानी इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है, जिनकी तादाद 5 करोड़ से लेकर तकरीबन 8 करोड़ के करीब है। और उसमें सबसे ज्यादा जो खुदकुशियों का उन्होंने जिक्र किया है उसमें 66% मर्द है और 33% खवातीन है। मर्दों के अंदर ये जो सुसाइड्स है उसकी शरह क्यों ज्यादा है, उसकी बुनियादी वजह बेरोजगारी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल इस हुकूमत के अंदर पिछले 10 महीनों के अंदर जो पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और मरियम नवाज कह रही है कि इसाक डार ने कौम का बहुत बड़ा ख्याल रखा है कि उन्होंने महंगाई में इतना इजाफा नहीं कर दिया। 170 अरब सेनेट के अंदर जो डिस्कशन हुई उसके मुताबिक 170 अरब तो पाकिस्तानी कौम के सामने वाज़ेह कर दिया। उनके सामने यह बताया गया कि 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए गए हैं, लेकिन यह बेसिकली 600 अरब रुपए से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी कौम को मरियम नवाज, उनके वालिद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और इसके साथ जरदारी, बिलावल, जितने भी पीडीएम के हैं उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ये आप अंदाजा लगाए। आज मैं एक दुकानदार के साथ उनसे कुछ शॉपिंग कर रहा था। वो मुझे बता रहा था, एक छोटा सा दुकानदार था, कि पहले जिस चीज को फर्ज करे, जो माचिस का डब्बा है उनका जो एक पैकेट है वो पहले 10 रुपए में मिलता था, अभी 150 रुपए में है। इसी तरह जो आटा है पहले अगर उनको 800 रुपए में मिलता था तो अभी उनको 2800-2900 रुपए में मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो छोटे दुकानदार है उनको भी खत्म किए जा रहे हैं, आम लोग तो खत्म हो रहे हैं। जिस बंदे के 15,000 रुपए मंथली सैलरी है, आप मुझे ये बताइए कि वो किस तरह 3,000 रुपए में 20 किलो का आटा खरीद सकेंगे, किस तरह वो सब्जी खरीदेंगे, किस तरह वो घी खरीदेंगे, किस तरह वो दूसरे जो दाल वगैरह चीजें हैं वो खरीद सकेंगे। 15,000 रुपए में मरियम नवाज मुझे किसी भी खानदान का जो 4-5 बंदों पे मुश्तमिल हो उनका बजट बनाकर दे। मरियम नवाज के लिए यह कहना तो बहुत ज्यादा आसान है कि जब वो इंटरव्यू देती हैं तो जो सूट वो पहनती है वो भी लाखों रुपए का होगा, जो पर्स वो हाथ में पकड़ती हैं वो भी लाखों रुपए, 8 और 10 लाख रुपए का होगा। उनका जो जोड़ा है वो भी 10 और 12 लाख रुपए का होगा। जो शूज पहनते हैं वो भी 10 और 12 लाख रुपए का होंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 15,000 रुपए माहाना लेने वाला बंदा किस तरह अपने 4-5 बच्चों को और अपने बीवी को पाल सकेंगे। उनके माँ बाप भी अगर होंगे तो किस तरह वो पाल सकेंगे। पाकिस्तान इस वक्त इन लोगों ने तबाह कर दिया है। लोगों के अंदर एक लावा पट रहा है और मुझे खदशा ये है कि जब इन लोगों को मौका मिले और कोई भी सियासी जमात एहतजाज का ऐलान करे और ये लोग उस एहतजाजी जमात के काल पे निकल आएंगे तो इस मुल्क का क्या हशर बनेगा। आप सोच ले कि इन हुक्मरानों का क्या हशर बनेगा। ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये हम दिल से कह रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों की जो बर्दाश्त है वो जवाब दे चुके हैं। मजीद हम अपने घरों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिजली का बिल पे नहीं कर सकते, गैस का बिल पे नहीं कर सकते, बच्चों की फीस जमा नहीं करा सकते, बाजार से आटा, घी, दाल वगैरह ये चीजें नहीं लेकर आ सकते। ये हर बंदे की इस वक्त यही सूरत हाल है। जो मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास को खत्म कर दिया, वो भी अभी गरीब क्लास या पोअर क्लास के अंदर वो भी चले गए हैं। सिर्फ जो इलीट क्लास है जो पाकिस्तान का 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है, सिर्फ उनके वारी नियारे हैं, उनके मजे हैं और बाकी जो पाकिस्तानी है वो तबाह हो चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे? बाहर दुनिया तो जा नहीं सकते। बाहर दुनिया में जब तक रहे थे तो इसी नियत के साथ पाकिस्तान वापस आए थे कि अपने मुल्क के अंदर जाकर वहां पे मेहनत करेंगे और जितना कुछ हमने कमाया है वो अपने मुल्क लेकर जाएंगे। लेकिन जो कुछ हमने कमाया था उस पे तो हमने अपने लिए घर और चीजें खरीद ली, अभी कुछ भी नहीं है कि अपने बच्चों को पाल सके। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक हम ये
ये जो मुश्किल सूरत हाल है इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक ये जो इलीट क्लास है इनके गुलामी में हम लोग रहेंगे? ये जो इलीट क्लास है जहां पे कहते हैं कि हम तनख्वाही नहीं लेंगे, जो मुस्लिम लीग नून के वज़रा है वो कह रहे हैं हम तनख्वाही नहीं लेंगे। आप लोगों ने तो पाकिस्तान का बेड़ा तबाह कर दिया है, जितना कुछ आप लोगों ने कमा लिया है उसमें आप अगर तनख्वाह भी न ले तो फिर भी आप लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। आप मुझे ये बताइए कि जिन पता नहीं कितने 20 और 25 और 30 कनालों के घरों में आप लोग रहते हैं, उसका यूटिलिटी बिल कौन अदा करेगा? जो आप लोगों की किचन के अखराजात है वो कौन अदा करेगा? जो आप लोगों की इर्द गिर्द सिक्योरिटी के लोग आगे पीछे घूमते फिरते हैं उनके अखराजात कौन अदा करेंगे? जो आप लोगों के ऑफिस के अंदर आप लोगों के मेहमान या आप लोगों के जाती जो अखराजात है वो कहां से अदा हो रहे हैं? जो आप लोगों के मोबाइल फोन और घर के फोन की हैं, जो आप लोगों के पेट्रोल और डीजल के अखराजात है वो कहां से पे कर रहे हैं? हम गरीब लोग उसको पे कर रहे हैं। तो आप हमें ये धोखा मत दे के आप वहां पे कहे कि हम जो 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए है उसको नहीं लेंगे। जो खुसूसी मराहत आप लोगों को मिल रहे हैं वो लाखों की तादाद में है, लाखों रुपए है, वो तो आप स्टिल ले रहे हैं ना। फिर इसी तरह जो दीगर मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जहां पे आप लोग कंट्रैक्ट्स देते हैं, जहां पे आप लोग ठेके देते हैं, जहां पे आप लोग मुख्तलिफ चीजें करते हैं, वहां से पैसा नहीं आ रहा आप लोगों के पास। ये जो बड़े बड़े हमारे जजेस साहिबान हैं, जर्नल साहिबान हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट से एक एक ब्यूरोक्रेट के घर को आप देख ले, एक एक ऑफिसर जो ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके घरों में देख ले, उनके बेगमात के साथ सरकारी गाड़ी होगी, बच्चों के साथ सरकारी गाड़ी होगी, उनके अपने 2-3 सरकारी गाड़ी होंगे। इसके अखराजात कहां से आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? पाकिस्तानी कौम का पैसा है। कब तक पाकिस्तानी कौम इस किस्म की ये मुश्किल जिंदगी गुजारेंगे और आप लोग मजीद टैक्सेस हमारे ऊपर आयद करेंगे? कब तक ये सूरत हाल चलता रहेगा? कब तक हम लोग इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और बदकिस्मती ये है, मुझे तो खौफ ये है कि जो लोगों के अंदर जो लावा पक रहा है अगर ये निकल आया तो इससे मेरे इस प्यारे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। आप लोग तो भाग जाएंगे, आप लोगों के तो बाहर दुनिया के अंदर असासी भी है, घर भी है, बच्चे भी है, सारी चीजें आप लोगों के वहां पे है। आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जो फर्क पड़ेगा वो हमें पड़ेगा, हमें पड़ेगा। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो आप लोगों ने मेरे प्यारे पाकिस्तान का जो हशर बना दिया 10 महीनों में, और जहां 16 अरब डॉलर जहां पे पड़े थे आज 2 अरब डॉलर भी नहीं है। ये पैसा किसने खाया, किधर चला गया? इसका जवाब चाहिए, पाकिस्तानी कौम को जवाब चाहिए और जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। जो बाजवा है, बाजवा तो चली गई, लेकिन उसने जो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और जो एक वो मुल्क जा रहा था, जो एक खुशहाल मुल्क जा रहा था और जहां हम बढ़ रहे थे, उन सारी चीजों को तबाह कर दिया। रूस की सफीर आज कह रहे हैं कि इमरान खान को मना करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसने इनकार कर दिया। और इमरान खान एक मर्द थे, उसने अपनी बेइज्जती करने के बजाय उसने रशिया का दौरा कर दिया। सिर्फ एक अमेरिका के लिए पाकिस्तान का ये हशर बना दिया। वो अमेरिका जिसके लिए ऑलरेडी आप लोगों ने 150 बिलियन डॉलर का नुकसान कर चुके हैं। 80,000 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्स और सिविलियन के जानों के नजराने दे चुके हैं। उस अमेरिका के लिए पाकिस्तान का ये हशर बना दिया। और वही अमेरिका है जिसके IMF ने आप लोगों के साथ क्या हशर कर दिया कि मजीद इस गरीब कौम पे, आप लोगों के जरिए मजीद इस गरीब कौम पे ये कितना बड़ा जुल्म करके टैक्सेस लगा दिए। IMF ने ये नहीं कहा कि आप वज़रा से ये मराहत वापस लें, आप पार्लियामेंटेरियन से ये मराहत वापस लें, आप जजेस से ये मराहत वापस लें, आप जर्नल से ये मराहत वापस लें, आप ब्यूरोक्रेट से ये मराहत वापस लें। IMF ने आपसे कहा कि इसे गरीब लोगों पे बिजली की कीमतों में इजाफा करे, गैस की कीमतों में करे, पेट्रोल की कीमतों में करे, जनरल टैक्स की कीमतों में करे, ताकि खुराक की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी कीमतों में इजाफा हो जाए। उन जालिमों ने आप लोगों के जरिए हमारे ऊपर ये इतना बड़ा बोझ डाल दिया, कोई भी पूछने वाला नहीं। मरियम नवाज अगर कह रही है कि इसाक डार ने पाकिस्तानी कौम से बहुत बड़ी रियायत की है, तो मरियम नवाज ये बताइए कि ये लंदन के अंदर जो आपके वो आलीशान महल्लात है और आपके इतने बड़े बड़े कारोबार हैं,
اور لندن کے علاوہ بھی باقی دنیا کے اندر ہے۔ یہ پیسہ آپ لوگوں کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ آپ کا دادا تو اتنا امیر نہیں تھا، یہ پیسہ آپ کے باپ اور آپ کے چچا نے کہاں سے کما کر باہر منتقل کیا ہے؟ جو آپ کہہ رہے تھے کہ لندن کے جو پلیٹس ہے وہ ان کو کس نے بتایا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ ہے؟ آپ کے بھائی نے اس کے تصدیق کر دی کہ مریم نواز کے نام پہ ہے۔ کتنی جھوٹ آپ نے اس وقت بولا۔ تو کیا آپ پاکستان میں آ کر آپ مزید ہمیں غلام بنا کے رکھیں گے؟ پاکستانی قوم کے پاس یہ ابھی موقع ہے کہ وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یقین کریں، میں تو آج میرا دل دکھ رہا ہے۔ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک نوجوان نے خودکشی کر لی، اور جو میرے دل کو آج جتنا تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وہ بھی ایک نوجوان تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، اور کسی کا شوہر بھی تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں۔ کاش اس قسم کا درد اگر آپ لوگ محسوس کرتے تو آج پاکستان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ سوچ لے اس ماں باپ پہ آج کیا گزر رہا ہوگا، اس کے بہن بھائیوں پہ آج کیا گزر رہا ہوگا۔ آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ جتنا تکلیف مجھے ہو رہا ہے۔ آج میں نے 2-3 ایسی خواتین دیکھے ہیں، میرے دل کو درد پہنچا ہے کہ بازار میں وہ بھیک مانگ رہے تھے، اور پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ بڑے معزز خاندانوں سے ہیں، لیکن ان کی یہ حالت بن گئی ہے۔ کاش آپ لوگوں پہ بھی وہی وقت آ جائے کہ یہ سارے محلات آپ لوگوں کے چلے جائے اور آپ لوگ کبھی جا کر بھیک مانگے، تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ بھیک مانگنا کتنا مشکل ہے۔ ایک دوست آج مجھے بتا رہا تھا کہ میرے ایک دوست کے گھر میں ان کے گاؤں کا ایک بندہ آیا، اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بچوں کے کھانے پینے کے لیے، پلیز میرے مدد کریں۔ اور پھر وہ بتا رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر جا کر اپنے چچا اور سارے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے ان کو دیا۔ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن سے رابطہ کر کے ان کو بتایا گیا، اور الخدمت نے ان کا ذمہ لیا کہ ان کو ماہانہ بنیادوں پہ جو ان کے گھر کی ضروریات ہیں خوراک کے، وہ ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اور اس نے کہا کہ اس بندے نے مجھے کہا، وہ رو رہا تھا کہ پلیز کسی کے نام سامنے نہ بتائے، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ اس سے گاؤں کے اندر ایک معزز شہری ہے۔ سوچ لے یہ حالات ہے آج پاکستان میں، جو آج میں آپ لوگوں کو، اگر آج میں بہت زیادہ غصے میں ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو برداشت کریں گے۔ چلو میں اگر میرے محلے کے اندر 2 لوگ 3 لوگ 2-3-4 فیملیز میں برداشت کروں گا، لیکن ان ساروں کو تو نہیں کر سکتے۔ آپ جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا، اللہ ان کو تباہ کرے۔ جن لوگوں نے پاکستان کو یہ نقصان پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے، ان کے خاندانوں کو تباہ کرے۔ کیونکہ آج جو صورتحال ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ یقین کریں میرا دل درد کر رہا ہے۔ میں آپ کو جو شاید آپ کو اب میرے گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ آج میرے دل کی کیا صورتحال ہے، لیکن بس سارے لوگ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکالے۔ جتنے لوگ اس وقت مشکل میں ہیں ان کے غیبی مدد کرے، اور ان کو اپنے طرف سے ان کی مدد کر کے ان کے بچوں کی مدد کرے، تاکہ وہ لوگ اس مشکل صورتحال سے نکل آ جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔